अखिलेश यादव शायरियां लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बार बार आजम खां को और उनके परिवार को फंसा रही है। तो अखिलेश यादव के कहने से कोर्ट चलेगी। आजम खां अक्कड़ स्वभाव के थे और वो किसी की नहीं सुनते थे। इनके पूरे परिवार की औकात नहीं थी कि उनके निर्णय को बदला दे। पूरी भारत में हमसे बड़ा माफिया कोई नहीं है। जवानी चली गई लेकिन ऐठन बरकरार है और वही ऐठन ने उनको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर दिया और जब तक जिएंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। दो पैन कार्ड रखने पड़े, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़े, क्या जरूरत रही होगी? अरे अगर ना वो बनाता तो सबसे पहले तो विधायक ना बन पाता और ना बनाया होता तो राजनीति में शायद ना आता। दो जन्म तिथि बना करके बच्चे को चुनाव लड़ाना था, इसलिए तुमने दो पैन कार्ड बना लिए। ये तो सरकार को सीधा सीधा आपने धोखा दिया। मुलायम सिंह ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। अगर इतने अच्छे उनके कर्म होते तो क्यों निकाले जाते? आज जो कार्यवाही योगी सरकार कर रही है लगातार माफियाओं के खिलाफ, उसका फायदा 2027 में मिलेगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि डबल कभी रिपीट नहीं किया मुख्यमंत्री। बाबा ने डबल भी कर दिया, आप देखिएगा तिबल करेगा। सब ऐसे देखते रह जाएंगे। अभी आजम खां जब जेल से बाहर आए थे तो दिल से दिल मिल रहे थे, शायरियां चल रही थी। आजम खां जेल के अंदर गए और फिर से शायरियां चालू हो गई। क्या लगता है ये ट्विटर की राजनीति करने वाले आजकल के शायरियों की राजनीति करने लगे? देखिए, आजम खान जी को अपने पद, अपना गरिमा क्या होती है, जीवन भर उन्होंने राजनीति किया, लेकिन गरिमा क्या होती है आज तक वो समझे नहीं। एक उनके सामने चपरासी जाएगा, उसकी भी ऐसी तैसी करेंगे। एक बड़ा बाबू जाएगा, उनको भी वे बेतमीजी से बात करेंगे। और सबसे पहले उनका ये सोच है कि जब तक जीऊँगा हमारे ही राज चलेगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति को। आज हम कुछ हैं, कल कुछ और होंगे, कल कुछ और थे। अगर ये चीज़ को अगर आजम खान लेकर के चले होते तो शायद ये दिन उनको देखने को ना मिलता। पहला। दूसरा ये है कि देखिए वो इतनी मतलब वो काम कर चुके हैं कि अभी तो इतना वो हुआ, अभी भी 102 मुकदमे हैं, अभी भी 102 मुकदमे उनको ऊपर है। भाई ऐसा काम क्यों करो? ये भी सोचिए ना, करेंगे जैसा हो ऐसा फल आपको मिलेगा, वैसा फल उनको मिल रहा है। आप उनको सरकार कहा मैं बुजुर्ग व्यक्ति है, चलो एक मौका इनको दे दो, लेकिन ना, जवानी चली गई लेकिन ऐठन बरकरार है और वही ऐठन ने उनको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर दिया और जब तक जिएंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। अभी तो पूरे परिवार की देख रहे हैं कि धज्जियां उड़ रही हैं। अभी उनके बेटे भी चले गए, उनकी भी जवानी क्या उसी में ढल जाएगी? बिल्कुल। अब ये बताइए, ये एक बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर आधार पेन बनावे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे तो चलो ठीक है। आप जनता का सेवक हो और आप ही अगर गड़बड़ करोगे तो आप सबसे बड़ा कसूरवार आप हो ना। दुनिया को जनता का सेवा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए आप उतर रहे हो, आप खुद आप भ्रष्ट हो, तो उनको तो डबल तिबल नहीं 10 गुना उनको दंड मिलना चाहिए। अब मिल रहा। ये बताइए क्या 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 जरूरत पड़ी होगी कि उनको दो पैन कार्ड रखने पड़े, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़े, क्या जरूरत रही होगी? अरे अगर ना वो बनाता तो सबसे पहले तो विधायक ना बन पाता। सबसे पहले ना बनाया होता तो राजनीति में शायद ना आता। तो यही उनको क्यों कर्मों का दंड मिल रहा है और मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि बाबा कह रहे थे कि माफिया मुक्त उनको प्रदेश चाहिए था और आजम खां जब निकले थे उन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ। ये खुद आजम खां ने कहा था। कहीं यही तो नहीं कि माफिया मुक्त चाहते हैं तो माफिया मुक्त कर देते? ये इतना ही नहीं बोले थे उन्होंने। उन्होंने ये कहा था जब वो शासन सत्ते में थे तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी भारत में हमसे बड़ा माफिया कोई नहीं है, ना हुआ है ना हो सकता है। मैं जिसको चाहूँगा उसको मैं उड़वा दूँगा, उड़ा नहीं दूँगा, उड़वा दूँगा। अभी एक बार आपको ध्यान होगा जब वो पद पे थे, नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने बोला था भारत माता को डायन है। अब ये पहले बताइए, अगर अपने माता पिता को गाली दिया जाएगा कितनी खराब लगेगा? ये सपोर्ट है या कुपोत? अरे ये एकदम 100%, एक पैसे नहीं 100% सच है, समझ लीजिए। वो दुनिया में पूरा हर जगह पे चला ये वो। लेकिन हमारे देश के हिंदू क्या बतावें, एक जरा सा को मुसलमान के धर्म बोलेगा तभी रोड पे सब उतर जाएंगे। लेकिन हमारे देती देवाओं को कोई बोले तो उनको कोई बोलने वाला नहीं। आजम खान कभी भी अपना पद का सदा दुरुपयोग किए हैं, ना जनता का हित में ना कहीं कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति को हम कहते हैं हिंदू या मुस्लिम, किसी व्यक्ति को एक एप्लीकेशन लिख के
लिखे होंगे और अमल किए होंगे। जो व्यक्ति जाए वो गाली देकर के भगा देता था। कोई भी आदमी उनके यहाँ जानता था कि हम जा रहे हैं, वो पता नहीं एक गाली देंगे 100 गाली देंगे। एक व्यक्ति उनके क्षेत्र का कोई भी उनके एप्लीकेशन ले करके नहीं गया। और अभी उनसे अगर कह दिया जाए कि 10 मुसलमान को अब इकट्ठा कर लो, अभी कहते ना हम मुसलमानों को बहुत बड़ा मसीहा है, 100 मुस्लिम को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। एक केवल उनको बता दे कोई भी दल कि भाई एक मुस्लिम सम्मेलन करो, अगर 100 मुसलमान आ जाए तो जानेंगे हम आजमगढ़ बोर्ड एक भी नहीं आएगा। केवल वो मुंह से जितने बलगर आए, उसके बाद एक पैसा कहीं कुछ भी नहीं। इतनी घोटाला उन्होंने किया जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अभी तो जब सत्ता में थे अखिलेश यादव तो दोनों की दोस्ती बहुत चली, जेल चले गए तो दोस्ती ही नहीं रही, और फिर जेल से बाहर आए फिर दोस्ती सामने आ गई कि फिर प्यार नजर आ रहा है, दोस्त नजर आ रहा है। क्या लगता है 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव को साधने के लिए अखिलेश यादव जाएंगे जेल उनसे मिलने? देखिए यही कर्म से मुलायम सिंह ने उनको पार्टी से 5 या हम भूल गए कितने दिन के लिए किए थे, लेकिन यही मुलायम सिंह जी ने उनको पार्टी से निकासित कर दिया था, निकाल दिया था। अगर इतने अच्छे उनके कर्म होते तो क्यों निकाले जाते? पहला आपने बोला अखिलेश यादव जी ने, और उनकी बड़ा अच्छी खिचड़ी पकती थी ऊपर की दिखावे का। अखिलेश यादव ये समझते थे कि आजम खान मुसलमानों का बड़ा नेता है, ठीक है ना, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या वो जेल में थे? अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़े क्या? वो हारे क्या? अच्छा वो हुआ, हम कैसे मान लेंगे कि आजम खान बड़े लीडर हैं? ये भी तो कोई बतावे ना। एक हमारे देश की महिला जाति उनको खिलाफ से लड़ने के लिए तो उनको चड्ढी बन जाने की बात करते हैं, इससे भी बेशर्म हो बात हो सकती है। अगर उनको माँ बहन का क्या जाएगा तो कैसा लगेगा? जैसा अपना खून वैसा दूसरे का खून, जो व्यक्ति समझेगा वही देश में राज करेगा। वो इतने कर्म कर चुके हैं कि देख लीजिएगा, शायद हमें लगता है कि जेल ही में आजम खान जी के बेटे जी दोनों देख लीजिएगा वही मर जाएंगे, देख लीजिएगा बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, तो 2027 में क्या खेला होगा? आज जो कार्यवाही योगी सरकार कर रही है लगातार माफियाओं के खिलाफ, उसका फायदा 2027 में मिलेगा? देखिए जिस तरीके से बिहार में हुआ उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में होगा। जी डंके के चोट पे उन्होंने ये बोला, आज तक भारत उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि डबल कभी रिपीट नहीं किया मुख्यमंत्री। बाबा ने डबल भी कर दिया, आप देखिएगा तिबल करेगा। सब ऐसे देखते रह जाएंगे। अभी बिहार में चले गए थे, ये अखिलेश जी बोलते थे ये अवध लिया हूँ और मगध ले लूँगा। तो अखिलेश यादव गए तो नैया डुबा के चले आए। मैं बता तो रहा हूँ, अवध ले लिया हूँ, अब मगध लेने के लिए गए थे। अब अवध भी जाएगी उनके हाथ से, मगध तो ले ही लिया, उल्टा साले अब नहीं बोलेंगे। जिस तरह से आजम खां का बार बार आना जाना लगा है, कभी जेल में जाते हैं तो कभी रिहा हो जाते हैं और फिर जेल में जा रहे हैं, ये जो बार बार सजाएं मिल रही हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, सजाएं जो आजम खां को मिल रही हैं उनके किए हुए कर्मों का प्रायश्चित है। और उनको जो आए थे जमानत पे आए थे, कुछ केसों में उनको जमानत मिल गई थी, जिसके आधार पे मानवीय आधार पे न्यायालय ने उनको छोड़ने का आदेश जमानत पे छोड़ा था। और उसके बाद जब कार्यक्रम हो, जब अब इनके ऊपर अब ये इनके ऊपर केस तो काफ़ी हैं, हर केस की स्टडी चल रही, हर केस न्यायालय में चल रहा। न्यायालय जब उसकी परिधि में आते हैं, अब ये इन्होंने गलत किया, चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक अनपढ़ आदमी करे वो भी नहीं करेगा कि आप 2-2 जन्मतिथि बना करके बच्चे को चुनाव लड़ाना था, इसलिए तुमने 2-2 पैन कार्ड बना लिए। ये तो सरकार को सीधा सीधा आपने धोखा दिया और एजेंसियों को धोखा देने का काम है। और इस आधार गुण दोष के आधार पे उनको निचली अदालत से उनको दोषी ठहराया गया, जिसमें उनको उनके बेटे को सजा हुई है। आप कह रहे दोषी ठहराया गया, वहाँ अखिलेश यादव शायरियाँ लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बार बार आजम खां को और उनके परिवार को फंसा रही है। तो क्या अखिलेश यादव के कहने से कोर्ट चलेगी कि संविधान में जो धाराएं वर्णित हैं, क्या अखिलेश यादव के कहने पे संविधान की धाराएं खत्म हो जाएंगी? किया है उस पर जिरा करके ही उस पर मजिस्ट्रेट ने उस पर उनको दोष सिद्ध हुआ तो उसकी सजा काटनी होगी। अखिलेश कहने से कि कोई दोष मुक्त हो जाएगा, और उस दोषी हैं और जो उन्होंने कृत्य किया है 420 का तो केस चलेगा ही। और
120 केस में उनको वो सजा हुई है, उसको सजा को भुगतना होगा। उन्होंने जितने कृत्य किए हैं उनके ऊपर कोई भी गलत आरोप नहीं लगाया, वहाँ की जनता ने लगाया है। और ये तो मानो आकाश सक्सेना ने लगाया था। अब आप फर्जी वो पेन कार्ड लगा करके और अपनी एज को बढ़ा करके आप चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत जाते हैं। तो हर विपक्षी पार्टी करती है, जो उसके प्रतिद्वंदी होता है उसकी कमियां निकालता रहता है। और ये बताइए कि अभी जब आजम खां जेल से बाहर आए थे तो बड़ा याराना दिख रहा था अखिलेश यादव और आजम खां में। जब जेल में थे तब तो मिलने गए नहीं, क्या लगता है ये याराना अभी भी कायम रहेगा? जेल जाएंगे अखिलेश यादव मिलने? वो सोच रहे थे वो याराना इसलिए बिहार चुनाव को लेकर मैडम था, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, करते हैं। और जिसके आधार सोचते अब वो वोट खिसक गया। आपने बिहार में देखा, बिहार में पूरी तरह से मुसलमानों ने जान लिया, मुसलमानों को ये सिर्फ अपराध करने का बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा दे करके जब फंस जाते हैं तो उनका साथ नहीं देते हैं। और उस आधार पे वहाँ के मुसलमानों ने देखा किस तरह वहाँ पे आरजेडी को वहाँ से नस्तानाबूद कर दिया। और यही रणनीति कांग्रेस की रही। कांग्रेस जो 45-50 साल जो यहाँ देश में राज किया, वो 18% मुस्लिम वोटों के ही बदौलत किया और उनको लालीपाप देती रही, लेकिन उनका भला नहीं किया। आज वो इनसे वोट खसक रहा। उस वोट की राजनीति की वजह से अखिलेश यादव आजम खां के पास गए थे। आजम खां के वो नहीं महक रहा। अगर आजम खां को महक रहा होता कभी कोई धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ है, वो नहीं करेंगे। वो जानते नहीं, वो तो खुद चाहते हैं कि आजम खां ना छूटे, चूँकि वो आजम खां अक्कड़ स्वभाव के थे और वो किसी की नहीं सुनते थे। जब ये मुख्यमंत्री तब भी उनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। वो अपने निर्णय अपने हिसाब से करते थे। इनके पूरे परिवार की औकात नहीं थी कि उनके निर्णय को बदला दे। तो ये सिर्फ एक ऊपर दिखाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण वोट की राजनीति की वजह से ये लोग सिर्फ उनकी जापरूसी और उनका हमदर्दी कोई नहीं। गलत तो इन्हीं लोगों ने कराया है उनसे। और जिसका परिणाम ये लोग तो सोच रहे थे कि सत्ता हमारी चरणदासी है, सत्ता हमेशा हमारे परिवार में रहेगी। हमारे लोग चाहे जैसा गलत कर लें, चाहे हलफनामा दें, चाहे ना दें, चाहे हम लूट लें, चाहे जो कुछ कर लें, हम ही सरकार में रहेंगे और कभी कुछ नहीं होगा। ये जो सत्ता पलट दिख रहा है कि अब मतलब जो अभी बाहर निकल के आए थे अब फिर अंदर चले गए, ये फैसला आपको सही लग रहा है कोर्ट का? बिल्कुल 100% ये होना चाहिए। अब जो जिसने गलत किया हो, जो 3 दिन बार मंत्री रहा हो और वो इस तरह का कृत्य करेगा, अन्य को तो माफ कर दिया जाना चाहिए। अगर कोई अनपढ़ आदमी या कोई आम आदमी करे उसको तो उसको भी नहीं, गलत चीज़ की माफ़ी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि इन्हीं का है, यहाँ लाखों में ऐसे हैं भी जो जिनके डबल पेन कार्ड बने हुए हैं, डबल। और इसीलिए SIR हो रहा और क्या मेरे हो रहा। तो जांच हो रही, जांच के दायरे में जो आ रहा है वो सजा भोगी है, वो सजा काट रहा है। और ये सजा कोई भाई न्यायालय कभी गलत सजा देगी ही नहीं। और न्यायाधीश अगर हाँ गलत हुआ है तो अन्य कोर्ट हैं, वहाँ जा कर के आप अपील करिए और वहाँ से आपको अगर न्याय मिलेगा। आपके पास तो कपिल सिब्बल जैसे जो राज्यसभा में भेजे, इन्हीं के लिए भेजे थे। और ऐसे जो कि एक दिन का 25-25 लाख 10-10 लाख रुपया लेते हैं और देश को लूटने का काम करते हैं। कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं और ये सब जितने वकील हैं, ये सब देश को बेच रहे हैं। देश के स्थिति आतंकवादियों का, देश के उनका ही चुनाव वो केस लड़ते हैं और किसी का नहीं। और न्यायालय ने कहा ही था 2014 में इनको कहा समाजवादी पार्टी, जब इन्होंने आतंकवाद जो बम ब्लास्ट किए थे 5 जगह, उनके इन्होंने केस वापस लेने को कहा तो न्यायालय ने कहा कि आपकी अगर हाईकोर्ट ने कहा करके आपकी चले तो आप इनको पद्म भूषण से नहीं नवाज देंगे। तो ये सही बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा, जब पद्म भूषण की बात हुई थी तो कहते कि आतंकियों को और जो अपराधी उन्हें पद्म भूषण से नवाज दिए जाएंगे।